पापी मौज में, पुण्य आत्मा कष्ट में, ये कैसा न्याय? ईश्वर है भी या नहीं? स्कंद पुराण की एक ज्ञानवर्धक कथा। आपके मन में कभी भी ऐसे प्रश्न आते हैं क्या? मैं तो इतनी पूजा पाठ भक्ति भाव में लीन हूँ, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? आखिर सारी परेशानियाँ मुझे क्यों दे दी है भगवान ने? दुष्ट लोग इतने सुखी है और धर्मात्मा ही सारे कष्ट भोग रहे हैं। ये क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? यदि ऐसा ईश्वर का न्याय है तो मैं क्यों मानूं उन्हें? क्यों जपूं? क्यों करूं पूजा? ईश्वर के पास तो न्याय है ही नहीं। ईश्वर तो निष्ठुर है, पत्थर की मूर्तियों में बस के पत्थर हो गए हैं। आदि आदि ऐसे प्रश्न अक्सर लोगों के मन में आते हैं, खासकर तब जब वे बहुत परेशान होते हैं और दूसरों को सुखी देखते हैं। मनुष्य अपने सुख से ही संसार को सुखी मानता है और अपने दुख से ही संसार को व्यर्थ। यह सब स्वाभाविक है। तो आपके मन में जो प्रश्न आते हैं, आज हम उनके निदान का कुछ प्रयास करेंगे, तो जरा ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा। बहोदक नाम का एक तीर्थ था। यहाँ नंद व्रत वैश्य रहते थे, धर्माचारी सदाचारी पुरुष। उनकी साध्वी पत्नी का नाम कनका था। नंद व्रत चंद्रमौली भगवान शंकर के बड़े भक्त थे। बहोदक में कपिलेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध शिवलिंग था। नंद व्रत तीनों समय कपिलेश्वर की पूजा क्या करते थे। नंद व्रत कम से कम लाभ लेकर माल बेचा करते थे और ग्राहकों के साथ बराबरी और ईमानदारी का व्यवहार रखते। गलत माल और बुरा सामान नहीं बेचते और जो कुछ मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते थे। नंद व्रत का जीवन सन्यासियों जैसा था। सब नंद व्रत का सदाचारी संपन्न सुखमय जीवन की प्रशंसा करते। नंद व्रत के पड़ोस में रहने वाले सत्यव्रत, जो बड़ा ही नास्तिक एवं दुराचारी था, उनसे जलता था। सत्यव्रत चाहता था कि किसी प्रकार नंद व्रत का कोई दोष दिख जाए तो उसे धर्म के मार्ग से गिरा दो। नंद व्रत पर झूठे आरोप लगाना और सदा उनके दोष ही ढूंढते रहना उसका स्वभाव बन गया था। दुर्भाग्यवश अचानक नंद व्रत का इकलौता पुत्र गंभीर रूप से बीमार हो गया। नंद व्रत ने दुर्भाग्यवान शोक नहीं किया। पुत्र के बाद उनकी पत्नी कनका भी गंभीर रूप से बीमार हो गई। नंद व्रत पर विपत्तियां आई देखकर उनके पड़ोसी सत्यव्रत को बड़ी खुशी हुई। उसने सोचा कि शायद नंद व्रत को धर्म से भटकाने का यही अवसर है। उसने नंद व्रत को सांत्वना देने का ढोंग करते हुए कहा, तुम्हारे जैसे धर्मात्मा को यह दुख उठाना पड़ रहा है। लगता है कि धर्म कर्म सब ढकोसला है। कई बार सोचा कि मैं तुमसे कहूँ, पर संकोचवश कहा नहीं। दिन में 3 बार पूजा स्तुति सब व्यर्थ है। भाई नंद व्रत, धर्म के नाम पर क्यों इतना कष्ट उठाते हो? जब से तुम इस पत्थर पूजन में लगे हो तब से कोई अच्छा फल तो मिला नहीं। ऊपर से इकलौता पुत्र और पत्नी दोनों बीमार हो गए। भगवान होते तो क्या ऐसा फल देते? पुण्य और पाप सब कुछ कल्पना है नंद व्रत। तुम्हें तो मेरी यही सलाह होगी कि झूठे धर्म को छोड़ आनंद पूर्वक खाओ पियो और भोगो, यही सत्य है। सत्यव्रत की बातों का नंद व्रत पर कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोले, सत्यव्रत जी, आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। क्या पापियों पर दुख नहीं आते? क्या उनके पुत्र स्त्री बीमार नहीं होते? जब सज्जन दुखी होता है तो लोग सहानुभूति जताते हैं, पर दुराचारी के दुख पर कोई सहानुभूति नहीं दिखाता। अतः धर्म पालन करने वाला ही ठीक है। अंधा सूर्य को नहीं जानता, पर सूर्य तो है। ईश्वर के बिना संसार का संचालन नहीं हो सकता। सत्यव्रत ने उसे टोक कर पूछा, देवता है तो दिखाई क्यों नहीं देते? नंद व्रत ने कहा, देवता आपके पास आकर याचना नहीं करेंगे कि हमें आप मानिए। बातचीत बहस में बदलने लगी। नंद व्रत अधिक विवाद नहीं चाहते थे, उठकर चले गए। पर उनके मन में यह विचार आया कि भगवान सदाशिव का साक्षात दर्शन करके पूछूं, आप आपके बनाए हुए संसार में सुख दुख जन्म मरण आदि क्लेश क्यों है? क्या दोष रहित क्यों नहीं है? नंद व्रत शिव मंदिर आए, कपिलेश्वर लिंग की पूजा करने लगे और भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। सोच लिया कि जब तक भोलेनाथ दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा। लगातार 3 दिन और 3 रात नंद व्रत वैसे ही खड़े रहे। चौथे दिन एक बालक उस मंदिर में आया। वह गलित कुष्ठ का रोगी भयानक पीड़ा से करहा रहा था। उसने नंद व्रत से पूछा, आप इतने सुंदर एवं स्वस्थ हैं, फिर भी आप दुखी क्यों लग रहे हैं? नंद व्रत ने अपना संकल्प उसे बताया। बालक ने कहा, अनचाहे का मिलना और मन चाहे का बिछुड़ना, इससे मानसिक कष्ट होता है। रोग और परिश्रम से शरीर को कष्ट होता है। मानसिक कष्ट से शारीरिक होता है, और यदि शरीर में कष्ट हो तो मानसिक कष्ट होना स्वाभाविक ही है। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। फिर क्या किया जाए? नंद व्रत ने पूछा। बंधुवर, औषधि से शारीरिक कष्ट दूर होते हैं, पर मानसिक कष्ट तो ज्ञान से दूर होता है।
मस्तिष्क को यदि ज्ञान की सही खुराक दी जाए तो वह कष्ट मुक्त हो जाता है। बालक से ज्ञान भरी बातें सुनकर नंदव्रत ने फिर पूछा, ज्ञानी बालक, आपकी बात से सहमत हूँ, पर एक प्रश्न है। इस लोक में पापी मनुष्य भी बहुत धनी और सुखी होते हैं, जबकि उन्हें तो उनके कर्मों के कारण कष्ट में होना चाहिए था। भगवान के विधान में यह दोष क्यों है? बालक ने कहा, सुख और दुख किसे कहते हैं यह समझ का फेर है। मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। संसार में 4 प्रकार के लोग हैं। पहले वे जिनके लिए श्लोक में तो सारे सुख सुलभ है, धन दौलत, सत्ता, प्रभाव, बाहुबल, सब कुछ, परंतु परलोक में उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। उनके पूर्व जन्मों के पुण्य शेष है, उसे वह इस लोक में भोग रहे हैं, लेकिन वे नए पुण्य नहीं कमाते। ऐसे लोग का सुख भोग केवल इसी लोक तक है। अगले जन्म के लिए वे कुछ शेष छोड़कर नहीं जा रहे, तो उनका अगला जन्म बिल्कुल उसी रूप में होगा जिसे देखकर आज वे कांपने लगे। दूसरे वे लोग हैं जिनके लिए परलोक में सुख का भोग सुलभ है, परंतु इस लोक में नहीं, क्योंकि उनके पिछले जन्म के संचित पुण्य है ही नहीं। वे तपस्या करके नए पुण्य कमाते हैं, उससे परलोक में सुख का भोग प्राप्त होगा। तपस्या से अर्थ केवल देव साधना ही नहीं होता, कर्म साधना भी तप है। उचित कर्म किसी भी तप से कम नहीं, क्योंकि संसार में रहते हुए सही मार्ग पर चलना कठोर साधना से ज्यादा कठिन है। तीसरे वे लोग हैं जिन्हें इस लोक में भी और परलोक में भी सुख भोग मिलता है, क्योंकि उसका पहले का किया हुआ पुण्य भी विद्यमान है, और इस लोक में आकर भी वे उत्तम मार्ग का अनुसरण करते हुए तप कर्म से नए पुण्य बनाते रहते हैं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। चौथे वे जिनके लिए ना तो इस लोक में सुख है और ना परलोक में है, क्योंकि उनके पास पहले का कोई पुण्य संचित तो है नहीं, और इस लोक में भी वे पुण्य कमा नहीं रहे। ऐसे नीच जनों को धिक्कार है। वे सर्वथा त्याग के योग्य है और इस लोक में अपमानित होते हुए ही जीवन बिताते हैं, और ना जाने कितने जीवन ऐसे ही बीतेंगे तब तक जब तक कि मेरी तरह उन्हें किसी तपस्वी का मार्गदर्शन न प्राप्त हो जाए। इसलिए हे वैश्वर, आप अपने पड़ोसियों मित्रों द्वारा कही बात को मन में रखो ही नहीं, उन्हें तो अपने कान में भी प्रवेश न करने दो। आप इस जन्म में भगवान सदाशिव के भजन में लग जाएं, जिससे आप जन्म के बंधन से ही मुक्त हो सकते हैं। एक छोटे बालक के मुख से ऐसी ज्ञानमयी और रहस्यपूर्ण बातें सुनकर नंदव्रत बड़े प्रसन्न हुए। उनका सारा भ्रम, सारी शंका का निवारण हो चुका था। उन्होंने चकित होकर पूछा, आप कौन हैं? अपना परिचय दे। आप यहाँ कैसे पधारे हैं? आपने मेरे सब संदेहों को दूर कर दिया। इतनी कम आयु में इतना ज्ञान आपको कैसे सुलभ हुआ? बालक ने कहा, पूर्व जन्म में मैं अहंकारी, पाखंडी या विचारी था, जिसके चलते मैं वर्षों से नीच योनि में भटका। भगवान व्यासदेव की ऐसी कृपा कि वे हर योनि में मुझे मुक्ति मार्ग बता देते हैं। उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है। अब मैं 7 दिन के बाद किसी तीर्थ में मरूंगा। आप मेरा अंतिम संस्कार कर दीजिएगा। वैश्यवर, ज्ञान का आयु से कोई संबंध नहीं है। ईश्वर को जिसे ज्ञान प्रदान करना होता है, जिसे माध्यम बनाकर उसे अपने भक्तों को जागृत कराना होता है, उसे चुन लेते हैं। वह कोई भी हो सकता है, मेरे जैसा कुष्ठ पीड़ित जीव भी। अतः सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए और ज्ञान जिससे भी मिले उसके प्रति विनीत रहना चाहिए। ऐसा करने से ईश्वर सदा आपको ज्ञानवान बनाए रखते हैं, किसी न किसी को भेजते रहते हैं। इतना बताकर उस बालक ने सूर्य मंत्र का जप करना आरंभ किया। कुष्ठ के निवारण के लिए सूर्य मंत्र का जप ही किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम ने भी सूर्य की उपासना से कोढ़ से मुक्ति पाई थी। 7वें दिन उस बालक ने प्राण त्याग दिए। नंदव्रत ने विधि पूर्वक उसका अंतिम संस्कार किया। नंदव्रत को जीवन की सच्चाई और सार्थकता का बोध हो गया था। शेष जीवन उन्होंने भगवान शिव और सूर्य की उपासना में लगा दिया तथा अंत में जीवन मरण से मुक्ति पाकर भगवान शिव को साक्षात प्राप्त किया। उम्मीद है कि स्कंद पुराण की इस कथा से आपके मन के बहुत से भ्रम दूर हुए होंगे। आपको जीवन में क्या मार्ग अपनाए रखना है, इसका भी संकेत मिला होगा। पुराणों की कथाओं में जीवन के अनमोल रहस्य सांकेतिक रूप से दिए गए हैं, बस उन्हें समझने की फेर है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण।